गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एक तरह का क्या होता है, कॉइल होता है। इसको आप इस तरह इमेजिन कीजिए, मान लेते हैं कि जैसे हमारे घरों में जो सीवेज के लिए मोटा वाला पाइप लगाते हैं ना, इस तरह से कोई पाइप इमेजिन कीजिए जो आपने देखा होगा। ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, एक वायर को बहुत सारे टर्न्स क्या कर दीजिए, इस तरह से लपेट दीजिए। अब ये जो पाइप है उसको आप निकाल लो। ठीक है, तो जो आपको हेलिकल शेप मिलेगा लाइक दिस, इस तरह से मिलेगा, है ना। ये जो हेलिकल शेप का जो अरेंजमेंट मिलता है उसको बोला जाता है बच्चों सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड जो है वो क्या है, आपका बहुत सारे टर्न्स के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, है ना। इसके पहले वीडियो में हमने ये बात किया था कि बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन ऑल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, है ना, या बोल सकते हैं अराउंड द वायर करंट कैरिंग, है ना। अब इसमें भी हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। इसके पहले हमने एक चीज और डिस्कस किया था बच्चों प्रीवियस वीडियोस में। ये इस तरह का हमने देखा था, है ना, कि जब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर को क्या करते हैं हम, जब सर्कुलर फॉर्म में या कॉइल के फॉर्म में बनाते हैं, और जब उसमें करंट फ्लो होने लगता है, मान लेते हैं करंट इसमें फ्लो हो रहा है लाइक दिस, है ना, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ये जो है वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करता है, इट्स बिहेव लाइक अ साउथ पोल। ठीक है, और अगर इसी में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है वो नॉर्थ पोल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है ना। यही हम डिस्कस किया। इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी को यूज करते हुए हम ये पता लगाएंगे, है ना। चलो फिर से, इसी को ध्यान में रखते हुए हमको यह समझना है बच्चों कि जो आपका सोलेनॉइड है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करता है ना। आप इसको देखें, यहां से साउथ पोल लग रहा है, ठीक है। अब उस पार से देखेंगे इसके पीछे से, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, नॉर्थ पोल, है ना। तो एक कॉइल भी मैग्नेट की तरह काम करता है। उसी तरह से इसमें तो बहुत सारे टर्न्स है ना। तो अगर हम इस पर्टिकुलर को ले तो ये एक मैग्नेट हुआ, तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, मान लेते हैं B1। इस तरह से बहुत सारे होंगे। तो जब हमको सोलेनॉइड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेटर करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। सभी को क्या करेंगे, है ना, वेक्टर सम कर देंगे। उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ये भी फॉलो करता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। या बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, जिसके थ्रू हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। जैसे जब हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे बच्चों, है ना, बाय द हेल्प ऑफ बैटरी, इसमें इस तरह से करंट फ्लो कराएंगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोल, है ना, और ये नेगेटिव, है ना। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। तो ये जो करंट का जो डायरेक्शन है, इसके कारण से क्या होगा, हमको पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो घूमने लगते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। हमने किसको देखा था, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इसको जाना था। बिल्कुल उसी तरह से ये सारे में क्या होगा, आपका सभी में क्या होगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, सभी जगह। इसके कारण से क्या होता है बच्चों, ये जो इसका बीच का एरिया है, ये वाला पोर्शन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। इसी तरह से आउटसाइड द बोल सकते हैं क्या, सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सोलेनॉइड का यूज हम किस लिए करते हैं, टू अचीव या गेट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमको अगर चाहिए तब हम किसको यूज करते हैं, सोलेनॉइड का। ठीक है, अब इसी में
अगर हम इस टर्म्स को, इन टर्म्स को कुछ इस तरह से कर दे, एकदम पास पास, एक के ऊपर एक, एकदम क्लोजली, अगर ये टर्म्स बहुत ही क्लोजली मैश हो, तब जो है इसके आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम नेग्लिजिबल या जीरो कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। किसके रिस्पेक्ट में? ये इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके रिस्पेक्ट में। इतनी बातों को आपको पहले मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड के कारण से, मतलब सॉरी, इतनी बातें आपको सोलेनॉइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पॉइंट तो इतनी बातें आपको सोलेनॉइड के लिए याद रखनी है बच्चों, ठीक है। पहला चीज ये कि वो जो है वो क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जिसको हम कॉइल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, इस तरह से हेलिकल शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? इट इज एक्ट लाइक अ मैग्नेट। अब इसको आपको समझना है कि जब हम इसमें करंट दे रहे हैं उसके बाद ये मैग्नेट आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को इसी में यूज करेंगे, इसको याद रखेंगे कि ये जब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा बच्चों, यहां से मैं सामने से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज, उधर से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल, वो पीछे क्या दिखेगा उसको? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसी तरह से हमको देखेंगे, तो बीच में जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हमको एक आयरन को क्या करना है, मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बनाना है, तो एक आयरन के टुकड़े को इसके बीच में क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, ठीक है। वो जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट, ओके, ठीक है। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी ये होता है बच्चों कि मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, कहां है ना, आउटसाइड द मैग्नेट जाएगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो इस तरह से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, कहां पे? आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, ऐसा। इसीलिए ऐसा बोलते हैं और ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़े थे वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम डिड्यूस कर लेते हैं कि हाउ वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम डिड्यूस करेंगे फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लॉन्ग बोलने का मतलब यह है बच्चों कि इसका जो डायमीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका जो लेंथ है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, इसलिए उसको लॉन्ग बोला जाता है, ठीक है। तो हमने इस तरह एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट, कि जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, ये सोलेनॉइड का एक अलग तरह का डायग्राम है। इसमें आप देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है, इसमें ये है करंट जो है वो क्या हो रहा है, यहां से बाहर आ रहा है प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की ओर, और ये जो है करंट जो है वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। अब करंट अंदर बाहर होगा, इसका मतलब ये है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, और मैंने आपको बताया कि उसके बीच में, सोलेनॉइड के बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। हमने एक लूप कंसीडर किया है ABCD, है ना, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको आप एम्पीरियल लूप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, है ना, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो हमको पता है कितना होता है, BDL लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू आई, ये होता है। तो इसको हमको यूज करना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहले इसको हटा के इसमें देखो हमको कहां कहां निकालना है, ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, सभी को निकालेंगे। तो इसको लगा देते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए से बी वेक्टर बी डॉट डीएल, है ना। अभी डीएल के लिए एक चीज याद रखना, इसका लेंथ चाहिए तो हम मान लेते हैं उसका लेंथ कितना है, x, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा b से c वेक्टर b डॉट dl प्लस c से d वेक्टर b डॉट dl प्लस ये हो जाएगा d से a वेक्टर b डॉट dl। इसको दे देंगे बच्चों इक्वेशन 1, ठीक है। अब सभी को इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसके वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखो ये वेक्टर बी डॉट ए से बी की बात करते हैं, ये रहा ए से बी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये ए से बी, और मैंने बताया कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ऐसा तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लेंथ है ए बी, उसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच के एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ए से बी वेक्टर बी डॉट डी एल, है ना, तो ये हमको मिलेगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की जगह में 0 डिग्री रखेंगे तो हमको मिलेगा ये ए से बी होगा, ठीक है। ए ये बी, तो ये हो जाएगा आपका बी बी डी एल, ठीक है। और अगर हम यहां से b कांस्टेंट ले लें तो dl जो है टोटल कितना होगा, x, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों, bx, ठीक है। अब इसी तरह से ये b से c को देखो, ये b है ये c है, तो b से c की तरफ बात करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0। इसी तरह से ये इसकी बात करेंगे c से d की, ये वाला, तो ये जो है वो आउटसाइड द क्या है, सोलेनॉइड, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है। फिर ये परपेंडिकुलर होगा तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कितना मिला, ये इस तरह से मिला, है ना। तो इसकी भाई हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर डॉट और ये dl इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना निकला है, bx, बाकी वालों का तो सभी का क्या निकलेगा, 0 0 0। तो हमको कितना मिला इसका वैल्यू टोटल, bx, ठीक है। अब इसका वैल्यू एम्पियर सर्किटल लॉ से कितना होता है, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई, तो ये कितना मिलेगा, b इंटू एक्स, ठीक है। ये निकला इतना। अब ये जो करंट होता है बच्चों, ये म्यू नॉट इंटू आई लिखेंगे किसके लिए, एक टर्न के लिए। यहां पर तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो बहुत सारे टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा वो, n इंटू आई, और इसका जो लूप लिए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसके अंदर आएंगे, देखो इस x से डिस्टेंस में मान लेते 3 आए हैं, तो वो 3 नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा टोटल करंट म्यू नॉट n x इंटू आई बराबर बी एक्स, ये मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां पर लिखूं, थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये b, ये x से x कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू में निकलेगा म्यू नॉट n इंटू आई, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। यहां पर म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है, ये जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आई करंट है ना। तो हमको पता है, तो हम शुरू से जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा जितना अमाउंट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, बहुत इजी सा है। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A current of 5 ampere is flowing through a solenoid having 300 turns per meter. The length of the solenoid is 0.5 meter and the radius is 1 centimeter. Calculate the magnetic field inside the solenoid. ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था B is equals to म्यू नॉट N into I.
इसमें जो है बच्चों आपको यूज नहीं होगा कौन सा, इसका रेडियस और उसका जो लेंथ दिया है वो। ठीक है, इतने से में हमारा काम बन जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, आराम से निकल जाएगा। देखो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसका वैल्यू दिया हुआ है 300 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। इसको रखेंगे 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1500। या और कैसे करें, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3.14। इसके साथ ये 3 जीरो से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 करेंगे और 2 8 18 ये इतना इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला निकलेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक क्या बोल सकते हैं सोलेनोइड इतना टेस्ला का क्या निकाल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये, है ना। आपको ये समझना है कि सोलेनोइड किस तरह से काम करता है और उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, सोलेनोइड का उपयोग हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम करंट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, थैंक यू।